इंतजार होगा, क्योंकि आज हमारी सारी दिक्कतें दूर करने के लिए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे आईआईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन सर। भसीन सर, स्वागत है आपके सीएनबीसी आवाज पर। थैंक यू सो मच समय निकालने के लिए। अच्छा, भसीन सर से बात करूं, आप लोगों की क्वेरी सॉल्व करने का सिलसिले की शुरुआत करूं, उससे पहले जरा स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर, टोल फ्री नंबर प्लीज दिखा दीजिएगा, रीच आउट करिएगा। कोशिश होगी अगले हफ्ते जब सासबो और सेंसस की तमाम एडिशंस होंगे तो आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा क्वेरीज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्विकली भारतीय बाजार, उसके बाद भसीन सर से बातचीत की शुरुआत। आज थर्सडे है, वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी का दिन, थोड़ा दबाव आ गया है, आधे %। तो कल फाइनली सेकेंड हाफ में अच्छा मूव, दिन के हाईस पे जाके बाजार बंद हुआ था, और आज एक्सपायरी के दिन अब थोड़ा सा प्रेशर माउंट हो रहा है, आधे % का दबाव। 15,800 के नीचे, 800 के नीचे कहने की बात हो गई, कहना चाहिए 15,800 पे ही खड़े, 797 के जोन हैं, तो 15,800 के स्तरों पर इस समय कामकाज। निफ्टी बैंक में आधे % की कमजोरी, तो थोड़ा सा एक्सपायरी के दिन कमजोरी गहराती हुई आपको नजर आएगी। और जिस पॉकेट ने ऑफलेट ड्राइव करा था, बैंक्स ने, फाइनेंशियल्स ने, तो वो पॉकेट्स आज थोड़ा सा पेन में। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आज टीसीएस के नंबर से पहले इन्फोसिस, टीसीएस थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ, तो वो प्राइवेट बैंकिंग, वो लार्ज कैप आईटी, ये थोड़ा सा दबाव बनाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भसीन सर, 16,000 पे जाने से पहले इतना नर्वसिया क्यों रहे हैं ये बाजार? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष, आपको भी और सारे दर्शकों को, सास बहू को बहुत बहुत मेरा प्रणाम। तो देखिए, मार्केट है, कुछ दिन आपको उतार चढ़ाव तो देगी, और उतार चढ़ाव का मतलब ये नहीं कि बाजार विल नॉट गेट देयर, ये तो समय की बात है। 2 दिन में 16,000 हो जाए या 4 दिन में, आई डोंट नो, बट जुलाई में होएगा, जल्दी हो जाएगा। दूसरी बात, ग्लोबल क्यूज आपको वॉलेटिलिटी देते हैं, बिकॉज यू सीन, पहले आशीष जी चिंता थी कि बॉन्ड यील्ड्स 1.74 जाएंगे, अब चिंता आ गई कि 1.3, तो चिंता कभी नहीं जाएगी शेयर बाजार से। आपको अच्छे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं और ये वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना है। अगर भाव आपके साथ है तभी तो आप पैसा बनाएंगे, और भाव क्यों आपके साथ है? क्योंकि फियर है। तो someone's fear is your buying opportunity. I think India is in the best spot it has ever been, and reopening is going to be a huge trigger for the upside in the next 6, 9, 12 months. तो भसीन सर कह रहे हैं बढ़िया स्टॉक्स चुनना है, फियर आएगा, वॉलेटिलिटी आएगी तो आपके पास अच्छे मौके होंगे। सबकी क्वेरी सॉल्व कर दूं, उसके बाद सबका एक पेरेनियल क्वेश्चन रहता है, भसीन सर लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में क्या खरीद के रखें? तो कल ही रिक्वेस्ट कर दी थी, और भसीन सर से जानूंगा वो शो के एंड में कि लॉन्ग टर्म के लिए 2 बेहतरीन स्टॉक आइडियाज कौन से होंगे। लेकिन आज सवाल जवाब के पहले सिलसिले की शुरुआत, पुणे जाना है, कोलकाता जाना है, मुंबई और अहमदाबाद की क्वेरी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पुणे जा रहा हूं, और मनीषा दोबे आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। मनीषा जी, हाय, गुड आफ्टरनून। मनीषा जी, कब से शेयर मार्केट्स में, और कैसा रहा अब तक का शेयर मार्केट्स का एक्सपीरियंस? और एक्सपीरियंस तो अच्छा है सर, बट अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लगी है मेरे इसमें। और बचिन सर जो स्टॉक बताते हैं उनको फॉलो करते हैं तरह हमेशा। हेलो, मुझे ऑडियो बहुत ज्यादा क्लियर आया नहीं। डॉक्टर साहब, अगर कोई इशू मेरे एंड पे तो प्लीज रिजॉल्व करिएगा। अगर सबको ऐसे ही हो रहा है तो थोड़ा सा बढ़ाइएगा ऑडियो मनीषा जी का, है ना? मनीषा जी, थोड़ा सा माइक के पास आइएगा आप। तो आपने कहा पता नहीं कितने समय से, लेकिन एक चीज समझ में आई मुझे कि भसीन सर जो स्टॉक्स कहते हैं आप वो ले लेते हो, तो बढ़िया पोर्टफोलियो चल रहा होगा मनीषा जी आपका। ना, मुझे समझ में आ गया दिक्कत क्या है। मनीषा जी, आपने टीवी ऑन कर रखा है, आप एक साथ 2 काम नहीं कर सकते। टीवी में लैग के साथ मैं सुनाई दे रहा हूं आपको, तो इको आ रही है, इसीलिए सारा गड़बड़ हो रहा है। आप जरा टीवी सॉर्ट आउट करिए, आपके पास लौटूंगा। मैं कोलकाता जा रहा हूं ललिता अग्रवाल के पास। ललिता जी, होपफुली आपका टीवी म्यूट पे होगा। मैम, कब से शेयर मार्केट्स में? 2-3 महीना से। हेलो, 2-3 महीना से? अच्छा, कैसे आना हुआ ललिता मैम? 2-3 महीने पहले क्यों आए स्टॉक मार्केट्स में? क्या डिसाइडिंग फैक्टर था? घर पे ऑलरेडी कोई स्टॉक मार्केट में था, दोस्त थे, कैसे आए आप? नहीं, मेरे हस्बैंड हैं स्टॉक मार्केट में 7-8 साल से। हाँ। हेलो, तो उन्हीं से मैंने, ये मेरे को बोले कि टीटीएमएल लेने के लिए। हाँ। हेलो, हाँ। टीटीएमएल लिया था मैंने। हाँ मैम, आवाज आ रही है। हाँ, हस्बैंड के थ्रू। तो टीटीएमएल लिया था 22.5 हस्बैंड ने बोला टीटीएमएल बोलो, अरे वाह। हाँ,
₹22.05 पे हस्बैंड ने टीटीएम बोला, टीटीएमएल ले लो, 50 का हो गया है वो करेक्ट होने के बाद भी, अभी भी अच्छा मोमेंटम। ये हस्बैंड ने बढ़िया पिक दिलाई, बेचने को नहीं बोला हस्बैंड ने क्या किसी वक्त? हाँ बोला ना, अगले हफ्ता 2000 बेच दिया, 2000 है अभी। हेलो। अच्छा, वाह वाह वाह, अब वो थोड़ा सा लोअर सर्किट का मामला हो गया। तो भसीन सर, हस्बैंड ने भाव तो सही पकड़ाया, पर ये दिक्कत है कि सर्किट से सर्किट वाला है। क्या करना चाहिए? कब मुनाफा पूरा बांध देने का टीटीएमएल जैसे स्टॉक में रखना चाहिए कि इसमें मुनाफा बांध लूं? 22 की खरीद है मेरी। तो आशीष जी, पहले तो इनको बहुत बहुत मुबारक। इनफैक्ट शी शुड बी इन माय प्लेस। अगर पैसा डबल हो गया तो यू आर स्मार्ट, उसमें कोई पूछने का भाव नहीं कि भाव अच्छा है बुरा है। शेयर बाजार भाव के साथ सौदा देता है। और मैं बताऊं कि पिछले 5 साल से जो मिड कैप्स में कार्नेज थी वो बदल रही है। तो एक्सट्रीमली बुलिश ऑन द लॉन्ग टर्म। बट जैसे आपने प्रॉफिट बुक किया है, इस समय सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक एक है भारती। बट भारती का कैपेक्स और उनका जो आरपू साइकिल है, इट इज वेरी स्ट्रांग। देखिए, बाहर भी $5 मिनिमम होता है आरपू का रेट, दैट इज योर एवरेज रेवेन्यू पर, और यहाँ ₹150 हो ही नहीं सकता। तो ये 250-300 रुपए इन द नेक्स्ट 6-9 मंथ जरूर जाएगा। इट्स अ 2-legged रेस। मैं यहाँ स्ट्रांगली कहता हूँ 520 में जितना आपने प्रॉफिट कमाया भारती में डालिए। 650 का लक्ष्य आपको इस साल में दिखना चाहिए। तो ललिता मैम, जो प्रॉफिट कमाया है बुक करके भारती में अब डालने का समय आ गया है। बढ़िया रिटर्न्स वहां पे आएंगे। और अगली बार जब जुड़ेंगी तो हस्बैंड और क्या खरीदने को बता रहे हैं, ये सब हमको बताइएगा। क्या बढ़िया रिटर्न्स मिले आपको टीटीएमएल में। लौटूंगा आपकी अगली क्वेरी के लिए, समय रहा तो मैम। मुंबई आ रहा हूं और मुंबई से तनुजा मुर्दकर येलकोतवर हमारे साथ है। तो तनुजा मैम, आप कब से शेयर मार्केट्स में मैम, और आपका अब तक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है शेयर मार्केट का? घर पैसा आ रहा है क्या? नमस्कार आशीष जी, नमस्कार भसीन साहब जी। मैंने 2016 से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, लेकिन लास्ट लॉकडाउन से बहुत मजा आ रहा है, पैसा घर में आ रहा है। इससे पहले मैं बैंक में जॉब करती थी, बच्चों की देखभाल के लिए मैंने जॉब छोड़ा और अभी बच्चे बड़े हो गए तो एनबीसी आवाज देखते रहती हूँ, ट्रेडिंग करती रहती हूँ सर। सही है, लॉकडाउन में बहुत मजा आ रहा है। तो लोग लॉकडाउन से परेशान है, पैंडेमिक से परेशान है, लेकिन स्टॉक मार्केट वालों को बढ़िया पैसा बना है इस लॉकडाउन में, इसमें कोई शक नहीं। तो तनुजा मैम, बहुत सारी क्वेरीज हैं आपके पोर्टफोलियो की। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो भसीन सर से सॉल्व करवाना है हमें। जी सर। नमस्कार भसीन साहब, आप अपने पीक्स का टारगेट कंप्लीट लेने के लिए जो अपडेशन देते हैं ना, वो अंदाज हमें बहुत अच्छा लगता है सब। और पीक्स चूज करने के लिए हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। वैसे आपने वोडाफोन आइडिया का एक पिक दिया था, मैंने 880 में 5000 शेयर्स बाय किए हैं, तो बताइए और ऐड करना चाहिए। हाँ, पहली बात आपको नमस्कार। और बहुत कहा था आपके बहुत, हाँ, ये लोगों को मिथ है कि घर बैठ के ट्रेडिंग नहीं हो सकती। द स्मार्ट लेडी इज मेकिंग मनी, शी इज रनिंग द हाउस एंड शी इज मेकिंग मनी ऑन द स्टॉक मार्केट। और ये मिथ है कि मैं ट्रेडर नहीं हो सकती क्योंकि इट्स अ बैड वर्ड। कोई बैड वर्ड नहीं है। जितना स्मार्टनेस और अलर्टनेस ट्रेडिंग में चाहिए और किसी लाइन में नहीं चाहिए। और ये आपको मैं मुबारक देता हूं, अगर आप शार्प है, स्मार्ट है और थोड़ा सा भगवान की कृपा है तो जरूर आप कमाएंगी। देखिए, वोडाफोन आपको पता है जूझ रहा है कि लार्ज डेट है और स्पेक्ट्रम चार्जेस एंड सो ऑन। तो मुझे लगता है 10-12 रुपए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस समय क्योंकि जब तक उनमें आपके पास पूरी विजिबिलिटी नहीं आई, दे हैव टू रेज मनी फ्रॉम अ प्राइवेट इक्विटी। अगर आपको वापस 11-12 मिले तो मैं सजेस्ट करता हूं, भारती इज द सेकंड बेस्ट प्लेयर आफ्टर जियो। इनफैक्ट ही इज द लार्जेस्ट प्लेयर। और भारती ने अंडर परफॉर्म काफी टाइम किया, बट आई थिंक नाउ दे आर बोथ पॉइज्ड टू रेज आरपूज। एंड भारती का रियलाइजेशन है बिकॉज देयर जो इनका एक लियो नेटवर्क है दैट इज डूइंग एक्सीडिंगली वेल। सो मुझे 520 पे रिस्क रिवॉर्ड भारती में बहुत अच्छा लगता है। वोडाफोन, लाइक आई सेड, इट्स अ हाई रिस्क हाई बीटा स्टॉक, बट 12 रुपए का टारगेट इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स। और 12 रुपए का टारगेट मतलब अच्छा खासा मीनिंगफुल रिटर्न आपको मिल जाएगा। खबरों में भी है, कहा जा रहा है भाई प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स के साथ बातचीत चल रही है, इसके ऑप्टिक फाइबर धंधे में शायद वो इन्वेस्ट करते हुए नजर आए। तो खबरों के बीच में रखिएगा मुनाफा, लेकिन समय पे बांध लीजिएगा और उस पैसे को स्विच करिएगा भारतीय एयरटेल में, जैसे कि टीटीएमएल पे भी कॉल यही आया था। लौटूंगा मैं आपके पास मैम। अहमदाबाद जा रहा हूं और मनाली शाह जुड़ती हुई। मनाली मैम हाय। अहमदाबाद वाले तो बचपन से ही स्टॉक मार्केट में रहते हैं, है ना? हाँ, मैंने बहुत, मतलब मेरे पेरेंट्स भी पहले से कर रहे हैं और मेरे जब शादी हो गई उसके बाद यहाँ भी सब कर रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी कर रहे हैं, अभी बच्चे भी शुरू हो गए हैं।
तो पूरे 40 साल से मैं पूरे माहौल मार्केट के माहौल में ही हूँ, लेकिन मैंने अभी जस्ट शुरू किया 2019 में। तो मायके में, ससुराल में, सब एकदम स्टॉक मार्केट्स में, और आपने भी फिर फाइनली स्टॉक मार्केट में कदम रख दिया। तो इतने लोग घर में जब शेयर बाजार में, तो डाइनिंग टेबल पे तो सिर्फ स्टॉक्स की चर्चा होती होगी, राशन पानी की तो बात ही नहीं होती होगी। यहाँ बहुत सारी चर्चा होती है, कंपनीज की होती है, किसका रिजल्ट क्या हुआ, ये क्यों हुआ, आपने ऐसे इन्वेस्ट किया था, ये कम कैसे हो गया, ये ज्यादा इतना मिला, सारी डिस्कशन डाइनिंग टेबल पे भी होती है, पूरे दिन के बाद, 3:30 के मार्केट के बाद भी होती रहती है थोड़ी थोड़ी। तो मतलब पूरे घर में और मेरे फैमिली और मेंबर्स में भी सब ये सब कर रहे हैं। और मैं हेलो बोलूंगी भसीन सर को और नमस्कार बोलूंगी, क्योंकि उनके भी बहुत सारे फॉलोअर्स मेरे फैमिली में है। देखा भसीन सर, मैंने कहा था आप आ जाओ एक बार, सब आपका इंतजार करते हैं। पर आप मनाली जी, इतने सारे घर पे एक्सपर्ट, 40 साल से स्टॉक मार्केट में, फिर आपको सलाह। वैसे भसीन सर हैं आज, अच्छी बात हो गई, बच गए। भसीन सर, मनाली जी 2-3 क्वेरीज हैं, इसमें पहला कौन सा है? टेस्टी बाइट ऑलरेडी ले रखा है क्या? पहला मैंने गुड ईयर का लिखा हुआ है, गुड ईयर का सोचा है, क्योंकि गुड ईयर 2019 में मैंने गुड ईयर 750 में 200 शेयर्स लिए हुए। तो अभी तो आपका सवाल क्या है? मुनाफा बांधना है कि रखे रहना है? कैसा स्टॉक है ये लॉन्ग टर्म के लिए, है ना? हाँ, वही क्वेरी है मेरी। तो ये गुड ईयर को लेके डाइनिंग टेबल पे जब डिस्कशन हुआ था, तब परिवार वाले क्या कह रहे थे? रखना है कि नहीं रखना है? नहीं, मैंने रखना है कि नहीं रखना है वो बात नहीं, मैंने जब कदम रखा शेयर मार्केट में, तो सबने बोला कि आप अपनी मेहनत से अपनी सोच के हिसाब से आप बढ़ो, किसी को कुछ मत पूछो घर में कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो मैंने परिवार से ही शुरू किया। तो जैसे सोचा कि अपने घर में कितनी भी गाड़ियां अगर चेंज हुई, लेकिन टायर तो गुड ईयर की है, तो उसमें मैंने इसीलिए पहला कदम गुड ईयर में। ये भी चेक करा था आपने? तो भसीन सर, अब सवाल ये कि इनके पास रखा हो तो है 2-1 साल से, इस बीच तो मेरे ख्याल से तगड़ा डिविडेंड भी आ चुका है, तो नेट रिटर्न्स तो बहुत बढ़िया है, गुड ईयर। लेकिन रखना है क्या लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो में? अच्छा खासा मुनाफा ऑलरेडी मैम को हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मुबारक हो आपको, बहुत स्मार्ट मूव है, एंड यू एनालाइज इट वेट के गाड़ी तो टायर के बिना चल नहीं सकती। और आशीष जी, ये ऑटो में वीकनेस 1-2 दिन से आई, बिकॉज टाटा मोटर ने कहा डिमांड इतनी स्ट्रांग है, लेकिन चिप्स की शॉर्टेज की वजह से दे विल हैव अ 1 क्वार्टर वीकनेस। However, the underlying remains के demand is extremely strong and tire stocks are having the best time in the last 10 years. आपको एक और बात बताऊं, गुडियर की जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो यहीं दिल्ली के पास फरीदाबाद में है, और जितनी फैक्ट्री है उससे डबल उनके पास लैंड है, जो अगर लैंड की वैल्यूएशन लगाएंगे, द रीवैल्यू एसेट इज वेरी वेरी हाई। तो 1500 का टारगेट इसमें है, बने रहिए, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। सही है मैम, सही ऑब्जर्वेशंस थे, ऐसी आसपास जो होता है ऑब्जर्व करते रहे तो अच्छा मुनाफा वैसे ही बनने लगता है, स्मार्ट मूव था। अच्छा, मनीषा को मुझे लगता है हमें फोन लाइन पे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो दिक्कतें परसिस्ट कर रही थी। मनीषा, आपको आवाज पहुंच रही है? हाँ सर, आवाज सुनाई दे रही है। हेलो सर, कैसे हैं सर? चलो, आपको पहले देख लिया, अब आपकी आवाज भी सुन ली। मनीषा, क्या सवाल है पहला भसीन सर से? सर, पहले तो मैं भसीन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज वो परिवार साथ वो सेंसेक्स में आए, और मैं खुशनसीब हूँ कि पीएनबी से आवाज में मुझे ये मौका दिया है। और मेरी क्वेरी ये है सर कि मैंने सीडीएसएल लिया है एट द रेट ऑफ 220, 100 शेयर है सर मेरे पास। तो ये मैंने, हाँ, ये बच्चों के इससे लिए है सर, मैंने वो बच्चों के फ्यूचर के लिए। हाँ, तो इसमें क्या आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए सर? इसमें और ऐड करूं या फिर क्या करना चाहिए? बच्चों की एज क्या है? अभी 9 ईयर है सर, और एक 5 ईयर है। ओके, तो वसीम सर, गुड इनफ टाइम हमारे हैंड में है, बच्चों के बड़े होने के लिए इन्वेस्टमेंट, और गजब का कर रखा है वैसे मनीषा जी, कांग्रेचुलेशंस आपको, 300-350% रिटर्न्स हो गए। तो वसीम सर, रखे रहना है क्या? मुबारक हो सर। आशीष जी, आपने तो सारे ही वॉरेन बफेट टीवी पे लाए हैं, वो एक भी शेयर ऐसा नहीं जो डबल ट्रिपलर नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं बने रहिए, बिकॉज सीडीएसएल and depositories and stock brokings are going to be the flavor of the day for many years. आपको पता है, just 6-7% of our entire population has demat accounts, और एक सर्विस चार्जेस के and transactions are going to be the mainstay over here.
सो बने रहिए. आई थिंक यू हैव डन अ ब्रिलियंट इन्वेस्टमेंट. पहली बात तो कॉन्ग्रेचुलेशन. एंड इफ यू हैव अ 10-year व्यू देन यू आर सिटिंग ऑन अ वेरी वेरी गुड विकेट. तो बने रहिए. बने रहिए मैम. बच्चों के लिए लिया था, बढ़िया मल्टीप्लाई करके दे रहा है ये स्टॉक, और आगे के लिए भी बढ़िया होगा ये. अच्छा, क्विकली आपका दूसरा स्टॉक भी यही पूछ लीजिए, क्योंकि सिमिलर स्टोरी है शायद उसमें भी. सर एक बीएससी का लिया है मैंने, एक एटीपी बाइंग है सर, 20 स्टॉक है सर मेरे पास, तो इसमें भी क्या करना है? ये भी बिल्कुल वेरी लॉन्ग टर्म वाला है या कुछ और मंथ है इसको लेकर? नजरिया तो वही है सर, बच्चों के पढ़ाई के हिसाब से लिया है मैंने सर, तो इसमें भी क्या रणनीति होनी चाहिए सर? सर सीडीएसएल के साथ बीएससी भी रख लेंगे लंबी अवधि के लिए भसीन सर? सी अगेन देखिए, बीएससी इज अ स्मॉलर एक्सचेंज टुडे कंपेयर टू एनएससी, बट अगर आप वॉल्यूम्स और ट्रांजैक्शंस देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आई थिंक दे आर, और प्लस न्यू लिस्टिंग्स आर एन एडेड फीचर टू दैट. तो आई थिंक जैसे आपको कहा, कॉन्डुट्स ऑफ एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज आर वेरी गुड. हाउएवर बीएससी में क्योंकि आपका अच्छा प्रॉफिट है, मैं एडवाइस करूंगा किसी अच्छी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में लीजिए. आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज इज वन ऑफ द बेस्ट, या आईसीआईसीआई बैंक, इन दोनों में से चूज कीजिए, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक is here from the last 50 years and remain for the next 50 years. So I would suggest get into ICICI Bank at this price. ओके, क्विकली जा रहा हूं मुंबई वापस तनुजा के पास. तनुजा, वोडाफोन आइडिया के बाद अगले क्वेरी. सर मैंने 1000 शेयर लिए थे डीएलएस के एट द रेट 312, वो मैंने ना उसके रिजल्ट के दिन लिया था. एक्चुअली मुझे उसका इंट्राडे नहीं करना था. का रिजल्ट के दिन? जी. अच्छा, इंट्राडे करना था. फिर ये तो 312 की बाइंग थी, आपकी बाइंग से 15 रुपए 16 रुपए नीचे, तो स्टॉप लॉस नहीं लगाया था क्या? जब आप मोमेंटम चेज करते हो तो स्टॉप लॉस जरूर लगाया करो. अब वो इंट्राडे की जो ट्रेडिंग थी, अब वो लॉन्ग टर्म पिक बन गया शायद, है ना? जी सर. वैसे भसीन सर को रियल एस्टेट एज अ स्पेस पसंद आती है, और आपने देखा भी है पिछले कुछ दिनों से क्या रियल एस्टेट पे ट्रैक्शन आ रहा है. भसीन सर, नुकसान तो नहीं होगा ना? डीएलएफ रख लूं? हाँ बिल्कुल, डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टी इनफैक्ट मेरा टॉपिक है. और आपको सिंपल चीज है मैम, देखिए सोना 52,000 51,000 है, सेंसेक्स 53,000 है. तो रियल एस्टेट में तो अगले 3 साल ऐसे होंगे कि हमने देखे नहीं. और रियल एस्टेट प्राइसेस, कंस्ट्रक्शन और होल्डिंग कंपनीज, पर्टिकुलरली द 2 लार्ज वंस, गोदरेज एंड डीएलएफ, दे आर गोइंग टू डू एक्सट्रीमली वेल. इसमें 500 रुपए का भाव भी अगर आपको 2 साल में दिख जाए, कोई बड़ी अचंबा नहीं है ट्रेडिंग के लिए. लेकिन याद रखना, अगर आप 5 रुपए कमाने के लिए रखते हैं तो 2 रुपए का स्टॉप लॉस भी रखिए, बिकॉज समटाइम्स ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बिकम्स अ इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. हाउएवर, जैसे मैंने कहा, डीएलएफ में कोई चिंता नहीं है. इट कैन बी लिटिल वॉलेटाइल, but it is the best long term story on the real estate along with Godrej property. चलिए, इस नोट पर एक काम कर रहा हूं, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार भसीन सर की 2 बढ़िया लॉन्ग टर्म पिक्स. तो हम सब पेन पेपर लेकर रेडी हैं, आप लोग भी घरों पर रेडी हो जाइएगा. भसीन सर की वो पिक्स ब्रेक के उस पार. पेन पेपर लेकर रेडी हूं. 2 बढ़िया लॉन्ग टर्म पिक्स दे दीजिए प्लीज. तो आशीष जी, पहली होगी मारुति, अनक्वेश्चनेबली द लार्जेस्ट कार कंपनी, एंड विच इज सेइंग कि जुलाई में दे विल सी रिकॉर्ड आउटब्रेक. अब मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ द टाटा मोटर गाइडेंस, बट दैट इज जस्ट अ 1 क्वार्टर. मारुति हैज इंडिकेटेड उनको कोई ऐसी उनके जो ओईएम्स हैं उनसे सारा कुछ बढ़िया है. तो मेरे को लगता है मारुति यहां से अगले साल 10,000 का टारगेट देगा. हर घर में चाहिए मारुति की गाड़ी. इवन इन अ मंथ लाइक जून दे सोल्ड 1.65 लाख. तो आई थिंक 2-2.25 लाख शेयर की आपकी सेल स्टार्ट होगी फ्रॉम जुलाई, प्लस फेस्टिव सीजन. तो सम ऑफ पार्ट्स में ये 73-74 रुपए में, 7400 रुपए में मारुति इज द बेस्ट लॉन्ग टर्म स्टोरी. 10,000 का पहला टारगेट एंड इट कैन गो बियॉन्ड. दूसरा पिक होएगा बंधन बैंक. अनक्वेश्चनेबली 2.5 करोड़ अकाउंट्स हैं, और जो आपको अनसर्टनिटी थी बिकॉज ऑफ असम एंड वेस्ट बंगाल, वो भी दूर हो गई. आई थिंक द रिस्क रिवॉर्ड ऑन अ बुक ऑफ slightly longer term, Bandhan Bank fits the bill perfectly. 450 और 475 का टारगेट in the next 1 year. You must have Bandhan Bank and Maruti in your portfolio. मारुति और बंधन बैंक, ये है भसीन सर के आज के शो का सबके लिए गिफ्ट.
थैंक यू सो मच भसीन सर, बनीशा, ललिता, तनुजा, मनाली जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए। और भसीन सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए और सारी क्वेरीज को बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए और ये बढ़िया 2 लॉन्ग टर्म पिक्स हम सबको देने के लिए। भसीन सर फिर जुड़ेंगे, अभी लॉन्ग टर्म पिक्स थी। 1:30 बजे जब भसीन सर से मुलाकात होगी तो उस समय के बढ़िया ट्रेडिंग बेट्स पर करेंगे बातचीत। यहां पे लेकिन क्विकली